प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं हम आज के इस पवित्र दिन के लिए। एक बार फिर से हम आपके साथ प्रार्थना में सहभागी होने जा रहे हैं। तो आइए हम आज की आराधना के लिए प्रभु यीशु मसीह की महिमा करते हुए अपने हृदयों को आज के गीत के लिए तैयार करें और प्रभु को हम महिमा देते हुए एक गीत को आराधना के तौर पर गाते हुए उसको महिमा करें। हम अपनी आँखों को बंद करें और स्मरण करें प्रभु के उस प्यार को जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में अपने अनुग्रह से दिया। तो उस अनुग्रह को हम स्मरण करते हुए प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दें। आइए हम एक गीत गाते हुए प्रभु यीशु मसीह की स्तुति महिमा करें। योग्य मेरे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूँगा, मैं तेरी स्तुति करूँगा। विश्वास योग्य मेरे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूँगा, मैं तेरी स्तुति करूँगा। करुणा से बुलाया है और मुझे संभालता है, और मुझे संभालता है। इसलिए मैं तुझे भजूंगा और तेरी स्तुति करूंगा। विश्वास योग्य मेरे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूँगा, मैं तेरी स्तुति करूँगा। मैं तेरे प्रेम से है प्रभु कितने ही बार दूर गया, कितने ही बार दूर गया। पर जब मैं तेरे पास आया, तूने मुझे क्षमा कर दिया। विश्वास योग्य मेरे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूँगा, मैं तेरी स्तुति करूँगा। तू मेरा सच्चा साक्षी बना, विश्वास योग्य प्रभु तू, विश्वास योग्य प्रभु तू। सनातन का मेरा प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूँगा। विश्वास योग्य मेरे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूँगा, मैं तेरी स्तुति करूँगा। विश्वास योग्य मेरे प्रभु, मैं तेरी स्तुति
अभी समय है वचन से सुनने का। तो आइए हम खुदा के कलाम से पढ़ेंगे और आज के वचन को हम ग्रहण करें, उसके लिए अपने दिलों को तैयार करें। इस समय हम प्रार्थना के साथ परमेश्वर के वचन को ग्रहण करें। अध्याय 9। क्या मैं स्वतंत्र नहीं? क्या मैं प्रेरित नहीं? क्या मैंने यीशु को जो हमारा प्रभु है नहीं देखा? क्या तुम प्रभु में मेरे बनाए हुए नहीं? यदि मैं औरों के लिए प्रेरित नहीं तो भी तुम्हारे लिए तो हूं, क्योंकि तुम प्रभु में मेरी प्रेरिताई पर छाप हो। जो मुझे जांचते हैं उनके लिए यही मेरा उत्तर है। क्या हमें खाने पीने का अधिकार नहीं? क्या हमें यह अधिकार नहीं कि किसी मसीही बहन को ब्याह करके लिए फिरें, जैसा और प्रेरित और प्रभु के भाई और कैफा करते हैं? या केवल मुझे और बरनबास को अधिकार नहीं कि कमाई करना छोड़े? कौन कभी अपनी गिरह से खाकर सिपाही का काम करता है? कौन दाख की बारी लगाकर उसका फल नहीं खाता? कौन भेड़ों की रखवाली करके उनका दूध नहीं पीता? क्या मैं ये बातें मनुष्य ही की रीति पर बोलता हूँ? क्या व्यवस्था भी यही नहीं कहती? क्योंकि मूसा की व्यवस्था में लिखा है कि दाएं में चलते हुए बैल का मुंह ना बांधना। क्या परमेश्वर बैलों ही की चिंता करता है, या विशेष करके हमारे लिए कहता है? हाँ, हमारे लिए ही लिखा गया, क्योंकि उचित है कि जोतने वाला आशा से जोते और दावने वाला भागी होने की आशा से दावनी करे। तो जबकि हमने तुम्हारे लिए आत्मिक वस्तुएं बोई, तो क्या ये कोई बड़ी बात है कि तुम्हारी शारीरिक वस्तुओं की फसल काटे? जब औरों का तुम पर यह अधिकार है, तो क्या हमारा इससे अधिक ना होगा? परंतु हम ये अधिकार काम में नहीं लाए। हम सब कुछ सहते हैं कि हमारे द्वारा मसीह के सुसमाचार की कुछ रोक ना हो। क्या तुम नहीं जानते कि जो पवित्र वस्तुओं की सेवा करते हैं वे मंदिर में से खाते हैं, और जो वेदी की सेवा करते हैं वे वेदी के साथ भागी होते हैं? इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। परंतु मैं इनमें से कोई भी बात काम में ना लाया। और मैंने तो ये बातें इसलिए नहीं लिखी कि मेरे लिए ऐसा किया जाए, क्योंकि इससे तो मेरा मरना ही भला है कि कोई मेरा घमंड व्यर्थ ठहराए। और यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरा कुछ घमंड नहीं, क्योंकि ये तो मेरे लिए अवश्य है। और यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय। यदि अपनी इच्छा से ये करता हूं तो मजदूरी मुझे मिलती है, और यदि अपनी इच्छा से नहीं करता तो भी भंडारीपन मुझे सौंपा गया है। सो मेरी कौन सी मजदूरी है? ये कि सुसमाचार सुनाने में मैं मसीह का सुसमाचार सेंधमेंत कर दूं। यहां तक कि सुसमाचार में जो मेरा अधिकार है उसको मैं पूरी रीति से काम में लाऊं, क्योंकि सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया है कि अधिक लोगों को खींच लाऊं। मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना कि यहूदियों को खींच लाऊं। जो लोग व्यवस्था के अधीन हैं उनके लिए मैं व्यवस्था के अधीन ना होने पर भी व्यवस्था के अधीन बना कि उन्हें जो व्यवस्था के अधीन है खींच लाऊं। व्यवस्थाहीनों के लिए मैं, जो परमेश्वर की व्यवस्था से हीन नहीं परंतु मसीह की व्यवस्था के अधीन है, व्यवस्थाहीन सा बना कि व्यवस्थाहीनों को खींच लाऊं। व्यवस्थाहीनों के लिए मैं, जो परमेश्वर की व्यवस्था से हीन नहीं परंतु मसीह की व्यवस्था के अधीन हूं, व्यवस्थाहीन सा बना कि व्यवस्थाहीनों को खींच लाऊं। मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बना कि निर्बलों को खींच लाऊं। मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना हूं कि किसी न किसी रीति से कई एक का उद्धार कराऊं। और मैं सब कुछ सुसमाचार के लिए करता हूं कि औरों के साथ उसका भागी हो जाऊं। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है? तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। और हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है।
वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु वे ठिकाने नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसकी नाई नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। परंतु मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूँ। ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। धन्यवाद 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 धन्यवाद। स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु जी, एक बार फिर से हम आपकी हजूरी में आते हैं खुदावंत प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आज के इस पवित्र दिन के लिए प्रभु जी। हम इस दिन को प्रभु आपके पवित्र हाथों में सौंप देते हैं पिता परमेश्वर। आपने खुदावंत प्रभु जी हमें एक मौका दिया ताकि पिता परमेश्वर हम एक मन होकर प्रभु एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकें। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इस समय अपने देश के लिए प्रभु जी। आज का दिन जो रखा गया है पिता परमेश्वर, वो हमने रखा है कि ताकि प्रभु जी हम अपने देश के लिए प्रार्थना कर सकें प्रभु। हम जानते हैं कि पिता परमेश्वर हम प्रभु जी 100 करोड़ से भी ज़्यादा की जनसंख्या वाले एक देश में प्रभु जी रहते हैं पिता परमेश्वर। और प्रभु जी हमारे देश की प्रभु जी बहुत सारी ज़रूरतें हैं पिता परमेश्वर, बहुत सारी मुश्किलें, बहुत सारी समस्याएं प्रभु जी, बहुत सारी बातें ऐसी हैं प्रभु जो हमारे देश के अंदर प्रभु जी दिनचर्या में होती हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हर एक बात को प्रभु जी हम आपके हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर। हम चाहते हैं कि पिता परमेश्वर हमारे देश के प्रभु जी तमाम जो राजनीतिक दल हैं पिता परमेश्वर, हर एक राजनीतिक दल को प्रभु जी हम आपके पवित्र हाथों में देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जब भी प्रभु यीशु मसीह वो लोग प्रभु जी कोई भी निर्णय, कोई भी संविधान के अंदर प्रभु जी किसी बात को भी पास करते हैं पिता परमेश्वर, वो किसी प्रभु जी पर्टिकुलर पंथ के पर्टिकुलर धर्म को प्रभु जी प्रमोट ना करते हुए प्रभु जी देश की उन्नति के लिए प्रभु जी वो डिसीजन लिया जाए। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर तमाम उन माइनर कम्युनिटीज़ के लिए प्रभु जी जो इस देश के अंदर प्रभु जी विभिन्न भागों में रहकर प्रभु जी अपने जीवन को व्यतीत करते हैं प्रभु। कहीं पर किसी भी तरह की प्रताड़ना प्रभु जी किसी पर ना हो प्रभु जी। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर अपने देश के प्रभु जी तमाम प्रभु जी जितने भी ब्यूरोक्राइट्स हैं प्रभु जो देश की सेवा के लिए प्रभु जी अपने जीवन को लगाए हुए हैं प्रभु। हम चाहते हैं कि प्रभु जी वो प्रभु जी अपनी पावर, अपनी पोजीशन का प्रभु सदुपयोग करें प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने देश के तमाम सेनाओं के लिए प्रभु जी, चाहे वो जल सेना, थल सेना, वायु सेना प्रभु जी, तीनों सेनाओं को प्रभु जी हम आपके हाथों में दे देते हैं पिता परमेश्वर। हर एक सेना को प्रभु जी आप प्रभु अपनी मर्जी के अनुसार प्रभु जी गाइड करें पिता परमेश्वर, उनको इस्तेमाल करें पिता परमेश्वर प्रभु। जिसका भरोसा तुझ पर है प्रभु जी वो कभी डगमगाने नहीं पाता प्रभु जी, क्योंकि पिता परमेश्वर दाऊद अपने वचन में लिखता है प्रभु जी कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से भी होकर क्यों न चलूं तो भी प्रभु जी हानि से न डरूंगा प्रभु। हम जानते हैं कि पिता परमेश्वर आज का जो युग है पिता परमेश्वर, हम प्रभु जी हर तरफ प्रभु जी मौत का प्रभु जी एक बवंडर प्रभु जी जैसे हम देखते हैं पिता परमेश्वर। लेकिन प्रभु हम जानते हैं कि पिता परमेश्वर हमारा विश्वास प्रभु जी किसी घोड़े रथ पर नहीं प्रभु जी, किसी मानव मनुष्य पर नहीं प्रभु जी, हमारा भरोसा तो सिर्फ और सिर्फ तुझ पर है पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह हम प्रभु जी अपना भरोसा तुझ पर रखते हैं, क्योंकि प्रभु जी तू प्रभु हमारा पिता है, हमारा परमेश्वर है प्रभु जी। हमें हर एक मुश्किल परेशानी से प्रभु निकालने वाला प्रभु यीशु मसीह तू ही है प्रभु। इसलिए प्रभु जी हम विश्वास करते हैं कि प्रभु तू हमें प्रभु जी अपनी मर्जी के अनुसार आगे लेके चलने वाला परमेश्वर है। हम चाहते हैं कि पिता परमेश्वर आप प्रभु जी हाँ इस समय प्रभु जी देश को प्रभु जी उन्नति की तरफ लेके जाएं प्रभु जी। लॉकडाउन की तमाम परिस्थितियां प्रभु जी जो हमारे देश को प्रभु जी बैकफुट पर लेकर जाती है पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं कि पिता परमेश्वर प्रभु आप प्रभु यीशु मसीह हर एक बात में प्रभु यीशु मसीह इन बातों में प्रभु जी अपने लोगों को प्रभु जी सहायता करें पिता परमेश्वर। अपने प्रभु जी लोगों को प्रभु जी आप समझ और बुद्धि दे ताकि प्रभु जी इन परिस्थितियों में प्रभु जी वो प्रभु जी आपके विश्वास में खड़े रह सके प्रभु।
देते हैं पिता परमेश्वर। एक बार फिर से प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम तमाम अपने देश के लिए, अपने देश की सरकारों के लिए प्रभु जी, अपने देश के नेताओं के लिए, तमाम ब्यूरोक्राट्स के लिए, तमाम ऑफिसर लाइन्स के लिए प्रभु जी, सभी लोगों को प्रभु जी आपके हाथों में सौंप देते हैं पिता परमेश्वर। पीबीजे के प्रभु जी तमाम मेंबर्स प्रभु जी जो इससे जुड़े हुए हैं प्रभु जी, हर एक जन को प्रभु एक बार फिर से हम आपके पवित्र हाथों में सौंप देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल करें, आमीन।